हेलो बच्चों, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हम पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के बारे में लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया हमने। होप सो आपको समझ में भी आ गया हो, ठीक है ना। और अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट कर देना यार, बहुत जरूरी है फीडबैक लेना, ठीक है ना। तो आगे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ने जा रहे हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। बेसिकली बेटा आगे हमें जो सीखना है, अकाउंट बनाने सीखने हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। पूरे चैप्टर में आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते रह जाओगे। तो उसी के बेसिक्स को आज हम सीख रहे हैं, आज उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसके लिए आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, और उसका जितना भी ज्ञान है मैं आज आपको इस वीडियो में दे दूंगा। जितना ज्ञान मेरे पास है पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आओ आज हम जानते हैं, पहले हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है? तो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सपेंस होता है, यानी खर्च होता है फर्म के लिए, एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। मतलब ये एक ऐसा खर्चा होता है जो फर्म के द्वारा तभी पे किया जाता है, मतलब पे किया जाता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। मतलब ये ऐसा फर्म का खर्चा होता है कि फर्म चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, ये देना ही देना होता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, मैंने नीचे एग्जांपल पहले लिख दिए हैं। तो इसका एग्जांपल है रेंट टू पार्टनर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। आगे हम देखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये वो खर्चा होता है फर्म के लिए जो केवल तभी पे करना होता है जब फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है ना। आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट। मतलब ये वो खर्चा होता है जो प्रॉफिट होने पे ही फर्म को देना पड़ता है। इसके एग्जांपल है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स। को दिक्कत हो बता दो। बेसिकली बेटा आप यहां पर आप देख सकते हो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों जो है फर्म के लिए एक्सपेंस ही होता है, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला जो खर्चा है ये तभी दिया जाता है जब फर्म प्रॉफिट कमाती है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक्सपेंस तभी पे करना होता है जब फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, ये देना ही देना होता है। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। और बाकी मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिए एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स को आप याद रख लेना, ठीक है ना। और बात करते हैं कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये कहां ट्रांसफर किया जाता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ये एक्सपेंस होता है पीएनएल अकाउंट का, मतलब इसे पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। आप सबने गोल्डन रूल पढ़े होंगे कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो इस एक्सपेंस को यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले एक्सपेंस को हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। कहां पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। कोई दिक्कत है तो बेटा तो बता दो। क्लियर हो गया? मैं आपको और भी एक एक्स्ट्रा बात और बता देता हूं जो कि काफी जरूरी है। फोर्थ पॉइंट हो गया, सॉरी। एक तरीके से देखा जाए तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है। मतलब ये ऐसे खर्चे होते हैं जो बाहर वालों को पे हुए, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये ऐसे खर्चे होते हैं जो पार्टनर्स यानी इनसाइडर वालों को दिए जाते हैं, मतलब पार्टनर्स को दिए जाते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर हो गया? मतलब ये ऐसे खर्चे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो अंदर वाले बंदों को दिए जाते हैं, मींस पार्टनर्स को दिए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स। को दिक्कत है तो बता दो। क्लियर हो गया? बट यहां पर एक बात आ जाती है कि आप यहां पर देखो मैंने एक वर्ड यूज किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो पार्टनर को दिया जाता है, बट फिर भी ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये हमारा फिर भी क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कारण ये है क्योंकि जो लोन है उसे हम अपनी लायबिलिटी ही मानते हैं, चाहे वो इनसाइडर लोन हो चाहे वो आउटसाइडर लोन हो, वो हमारी लायबिलिटी ही रहती है। इसलिए उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो हमें देना ही देना होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो।
इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर हो गया। ऐसे रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, अभी तुम बोलोगे भैया पार्टनर को जो चीज दी जाती है वो तो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बट यहां पर देखो बेटा रेंट पार्टनर को मिल रहा है बट फिर भी ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कारण क्या है कि बेटा जो रेंट होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। क्लियर हो गया। रेंट जो होता है वो हमें देना ही देना है बेटा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो यार कि अगर मान लो कि हम पार्टनर की जगह को यूज ना करें, अगर हम बाहर वाले से भी कहीं अगर हम कोई दूसरी जगह हम बाहर जाके रेंट पे घर लेते हैं तो उसका भी हमें रेंट तो देना ही पड़ता है। ठीक उसी तरीके से ये जो रेंट जो हमें पार्टनर को देना होता है ये भी हमारे लिए क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मींस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये देना ही देना है, ये हमारे लिए एक कंपल्शन होती है यानी अनिवार्यता होती है। तो होप सो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में फर्क समझ में आ गया होगा। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो आप उतार लो ये वीडियो, मतलब ये जो मैंने आपको लिखवा दिया यहां तक आप उतार लो। हाँ तो बेटा अब हमारा अगला टॉपिक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। बेटा नेचर वाइज ये चीजें जो बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है ना। कि पीएनएल अकाउंट जो होता है ये नेचर वाइज अगर हम देखें इसका नेचर क्या होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है बेटा। तो बोलो नॉमिनल का मतलब क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट बेटा आप 11th में पढ़ चुके हो। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे क्या जाते थे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड हमारा गेन जाता है, ठीक है ना बेटा। तो नेचर वाइज अगर देखें तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखो बेटा इसके डेबिट साइड पर हम सारे एक्सपेंस एंड लॉस डालते हैं और क्रेडिट साइड पर हम इनकम एंड गेन डालते हैं। कोई दिक्कत है तो बेटा बता दो। आपने रूल भी पढ़ा होगा, गोल्डन रूल पढ़े होंगे आपने अकाउंटिंग के, उसमें से आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा। तो आपको होप सो नेचर समझ में आ गया होगा पीएनएल अकाउंट का, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब बात यहां पर उठती है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा बनाया जाता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है ना, ये सब देने के लिए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। मतलब ये सारी चीजें दी जाती हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब ये सारी चीजें अभी हमने बेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ा था कि ये एक्सपेंस तो होता है, किसके लिए एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। तो अब फर्म के लिए एक्सपेंस है बेसिकली अगर देखा जाए तो सेकंड पॉइंट आप और भी नोट कर सकते हो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें एक्सपेंस होगी उसे डेबिट करेंगे और जो भी चीजें फर्म के लिए इनकम होती है उसको हम क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा यहां तक, ठीक है ना। और यहां पर हमें वही एक्सपेंस जानने हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आप याद रखो बेटा, वही एक्सपेंस जाएंगे जो हमारे क्या होंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा ये जो 3 पॉइंट है ये तीनों पॉइंट बड़ी याद रखने वाली बात है क्योंकि इसी पे हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं जो कि पीएनएल अकाउंट से आता है। चलो बेटा इसको समझने से पहले एक हम क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं कि प्रॉफिट आता कहां से। तो बेटा ये जो प्रॉफिट होता है ये सीरियल वाइज यानी एक सिलसिलेवार तरीके से आता है। आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट नाम का आपने चैप्टर पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था एक तरीके का जिसके डेबिट साइड पर एक्सपेंस होते थे और क्रेडिट साइड पे इनकम होती थी।
हम इसमें क्या क्या डालते थे बेटा, मैं आपको सारी चीज बेटा डिटेल में बताऊंगा, कहीं से आपको कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम यहां पर क्या डालते थे, ओपनिंग स्टॉक, शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, समझ जाना, ठीक है ना। अगला यहां पर हम डालते थे परचेज, और इसमें से फिर हम माइनस कर देते थे परचेज रिटर्न। को दिक्कत है तो बेटा बता दो, क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पे इनकम डालते थे, फर्म के लिए जो इनकम हो, सेल, उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर देते थे, और यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता था वो भी हमारे लिए इनकम होती थी। ये सारी चीजें बेटा मैं आपको 11th में समझा चुका हूं, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, कौन से एक्सपेंस आते थे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किसे बोलते थे, ऐसे एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते थे, यही हमने पढ़ा था। फिर हम इसको बैलेंस करते थे, तो बैलेंस करते थे तो हमें सबसे पहले एक प्रॉफिट मिलता था, इस प्रॉफिट का नाम होता था ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है बेटा। इसके बाद हम एक अकाउंट बनाते थे, उसको हम पीएनएल अकाउंट बोलते थे, उसको हम क्या बोलते थे, पीएनएल अकाउंट बोलते थे। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी होगी, मैं आपको, चलो फिर भी मैं मैनेज कर लूंगा। पीएनएल अकाउंट हम इसके बाद बनाते थे। पीएनएल अकाउंट जो हमारा बनता था, कैसे बनता था बेटा, आप वो इधर देख सकते हो, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते थे राइट साइड पर, ग्रॉस पोस्टिंग होती है, आपने देख ही लिया होगा, लेजर आपने पढ़े हुए हैं, लेजर में कोई भी जो पोस्टिंग होती है वो ग्रॉस पोस्टिंग होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है डेबिट साइड पे था, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ के खर्चे डालते थे, यहाँ के खर्चों का नाम होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ढेर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ढेर सारे एग्जांपल है बेटा। और यहाँ पर हम क्या डालते थे, इनडायरेक्ट इनकम, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वैसे इनडायरेक्ट इनकम भी होती है बेटा, क्लियर हो गया। इसके बाद हम इस अकाउंट को बैलेंस करते थे, तो हमें एक प्रॉफिट मिलता था जिसका नाम होता था नेट प्रॉफिट। को दिक्कत है तो बता दो। यही बेटा जो नेट प्रॉफिट होता है आगे जाके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाता है, वही बेटा जो मैंने आपको बताया क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है, क्लियर हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ये एक तरीके की सिस्टमैटिक वे से प्रॉफिट जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, और फाइनली जो प्रॉफिट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंचता है, ठीक है बेटा। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम करते क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही बेटा मैंने आपको तीन चीज बताई, क्या डालना है, एक तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और तीसरी बात यहां पर वही एक्सपेंस जाते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, क्लियर हो गया। तो अब आप मेरे से एक सवाल करोगे कि भैया फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां जाता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो जाता है बेटा वो हमारा जाता था पीएनएल अकाउंट में, यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे ना, लाइक रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ये सारे बेटा ये सारी की सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा, क्लियर हो गया। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। मैंने पूरा सार आपको दे दिया एक छोटी सी वीडियो बनाकर, पूरा जितना ज्ञान था वो मैंने आपको बांट दिया। और अगर किसी को इस वीडियो में कुछ ऐसा जो कि समझ में ना आया हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, क्योंकि फाइनली वही डायलॉग मेरा कि फीडबैक लेना बहुत जरूरी है बेटा।